जय हिंद। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के विश्व और आप देख रहे हैं केएमटी क्लास। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत भारत में शैक्षिक प्रशासनिक तंत्र। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के सलाहकार संगठन, एडवाइजरी बॉडीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए अनेक शैक्षिक बोर्डों और परिषदों की स्थापना किया, जिसमें कुछ निम्नलिखित है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। दूसरा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। तीसरा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पांचवा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद। अगला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आइए एक एक करके सभी पे चर्चा करते हैं, एक एक को जानते हैं। पहले जानते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड KB क्या है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है, इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। फिर इसे 1923 में भंग कर दिया गया, यानी इसकी स्थापना 1921 में किया गया था, फिर बाद में 2 साल बाद इसको कर दिया गया। फिर इसका पुनर्गठन 1935 में हुआ। 1935 ईस्वी में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया। यह शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण संस्था है। शिक्षा मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को परामर्श देने के लिए संस्था है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष हुआ करती है, जिसमें समस्त भारत से संबंधित शिक्षा नीति का निर्धारण किया जाता है। यानी कि इसमें जो प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है और भारत के संबंधित जो भी शिक्षा नीतियां हैं, उन सभी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और संपूर्ण भारत के शैक्षिक कार्यक्रमों का आकलन किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के मुख्य रूप से 7 समितियों का निर्माण और वे प्रशासनिक मामलों में विचार और परामर्श देता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति, उच्च शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति, सांस्कृतिक शिक्षा समिति और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सहायता समिति। और सातवां जो है सामान्य कार्यों से संबंधित। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के जो कार्य हैं वो इस प्रकार है। पहला, नवीन शिक्षा शैक्षिक योजनाएं और उनके सफल क्रियान्वयन हेतु परामर्श देना, यानी कि नए नए प्रकार के शैक्षिक योजनाएं हैं उसको बनाना और साथ ही उन योजनाओं को सफल करने के लिए, जो क्रियान्वित करने के लिए क्या करते हैं, परामर्श देने। दूसरा है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों शैक्षिक विकास और प्रसार करने के लिए नेतृत्व प्रदान कर, ताकि विभिन्न स्तर पर शैक्षिक विकास किस प्रकार से हो और उसका प्रसार कैसे हो, उसके लिए नेतृत्व प्रदान करता है। और केंद्र और राज्य द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के समाधान पर भी विचार करना का कार्य है।
अगला कार्य है कि शिक्षा के विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रमों और क्रियाओं के सफल संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर गठित समितियों से संपर्क स्थापित करें। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शैक्षिक योजनाओं और उनके विकास से संबंधित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का एकत्र कर उनकी सिफारिश पर विचार करना और उसे सुचारू रूप से प्रस्तुत करना। अगला है कि शिक्षा की योजनाओं के विकास के लिए विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा दिए गए परामर्श, सूचना, सुझावों के मूल्यांकन के साथ केंद्र और राज्य समक्ष प्रस्तुत करना। शिक्षा की योजनाओं का विकास के लिए विभिन्न स्तर पर गठित समितियां हैं। जो विभिन्न स्तर पर जो समितियों का गठन किया गया है के लिए परामर्श, सूचना और सुझावों के मूल्यांकन के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष वो प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है कि केंद्र व राज्य स्तर पर सरकारों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का समाधान करना। शिक्षा की योजनाएं विकास क्रियान्वयन के लिए खर्चों की आय व्यय पर विचार करने के साथ पूरे देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण। शिक्षा में से संबंधित जो योजनाएं होती है, इसका विकास जो होता है, क्रियान्वयन करना होता है, उन सभी पे जितने भी आय व्यय होता है उन सभी आय व्यय पे विचार करना और पूरे देश के लिए शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना। अब बात आती है दूसरी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1957 में हुआ। 1957 में वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय द्वारा की गई। इस परिषद का कार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करना था। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए कार्यक्रम है। इन सभी प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करती हैं और उसकी प्रगति के लिए दिशा निर्देश करती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य 6 से 16 वर्ष के सभी बालकों निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न प्रकार के कदम उठाना। यानी कि जो 6 से लेके ये हमेशा 14 वर्ष की बात है, 6 से लेके 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कदम उठाना। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रमों को विस्तृत रूपरेखा तैयार करती है। प्राथमिक शिक्षा परिषद के कार्य, पहला है कि इस परिषद का प्रमुख कार्य प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नति हेतु निर्देशन देने के साथ साथ नेतृत्व प्रदान करना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे वित्तीय समस्या, प्रशासनिक समस्या, शिक्षण संबंधी समस्याएं के लिए अनुसंधान कराना और उनसे निकले निष्कर्षों को लोगों तक वितरित करना। यानी जो भी समस्या आती है उन समस्याओं के लिए खोज कराना और खोज करने के बाद जो भी उससे निष्कर्ष निकलते हैं वो लोगों तक पहुंचाना। प्राथमिक शिक्षा को उपयोगी और उन्नति बनाने के लिए ऐसा साहित्य तैयार करना जिससे शिक्षा विभाग, शिक्षकों तथा छात्रों को सहयोग एवं सहायता मिल सके। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों को परामर्श। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति तथा विस्तार के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों स्तर पर विस्तृत कार्यक्रम बनाना, यानी कि स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत कार्य बनाना।
नेक्स्ट आता है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में समायोजन तथा समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर नवीन प्रस्तावों को रखने के लिए समय समय पर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण और मूल्यांकन। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरीज, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरीज। देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन यानी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में हुई थी। यहाँ परिषद संपूर्ण भारत के माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करती है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की उन्नति एवं विकास करने की एक विशेष परिषद या संस्था के रूप में कार्य करना। इस परिषद का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा का विकास, सुधार अथवा उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा संबंधी आयोजनों तथा विस्तार के कार्यक्रमों का भी आकलन कर। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्य, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्य मुख्यतः दो कार्य हैं। पहला, शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधि आदि का परीक्षण कर उनका मूल्यांकन करना तथा शैक्षिक योजनाओं के सुचारू रूप संचालन का क्रियान्वयन करना। दूसरा, केंद्र तथा राज्य स्तर पर सरकार को माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सुधार करने के लिए परामर्श देना। नेक्स्ट आता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई। वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक निकाय बना दिया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण संस्था है। विश्वविद्यालय के शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए इसका महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान उत्तरदायित्व है। यह सभी विश्वविद्यालय के स्तर पर एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है और विश्वविद्यालय के विकास के लिए सुझाव तथा अनुदान विश्वविद्यालय के विकास के लिए सुझाव तथा अनुदान यानी फंडिंग करती है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम के 12वें खंड में यह प्रावधान है कि आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय हेतु तथा शिक्षण, परीक्षा, शोधन के क्षेत्र में से संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ साथ विचार विमर्श करके जो कार्रवाई उचित समझे वो कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य निम्न, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित। नंबर 1, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, उनके द्वारा प्रस्तुत शंकाओं का समाधान करना। दूसरा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाना, इसके लिए विश्वविद्यालय को सलाह तथा सुझाव देना। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षण प्रक्रियाओं को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। विश्वविद्यालय के आर्थिक स्थिति की जांच करना और सरकार को उनके सहायता अनुदान दिए जाने के संबंध में सुझाव देना। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश के नियमों पर विचार करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन करना। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रबल
विश्वविद्यालयों के कार्यों के क्षेत्र में वृद्धि के संबंध में नीति निर्धारण। अनेक अध्ययन केंद्रों की स्थापना, छात्रवृत्ति, शिक्षकों का वेतन आदि के संबंध में नीति का निर्धारण करना। विश्वविद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमों, उद्देश्यों, अनुसंधान कार्य के क्षेत्र संबंध में विश्वविद्यालयों को सूचना प्रदान करना, प्राप्त करना या प्रदान करना। विश्वविद्यालयों के सुधार से संबंधित उपयुक्त समझी जाने वाली सामग्री को एकत्र कर विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए अनेक कार्यक्रमों का निर्धारण करना। अब आता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सितंबर 1961 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय शिक्षा का विकास करना था। यह एक स्वायत्त प्राप्त संगठन है। यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी जो इस समय शिक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार के शैक्षिक विंग्स के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय विकास के परामर्श देना है, यानी शिक्षा मंत्रालय के जो भी विद्यालय हैं उस विद्यालय को विकास से संबंधित परामर्श देना। यहाँ भी यह परिषद विद्यालय शिक्षा प्रणाली को शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए राज्यों के शिक्षा संस्थाओं एवं अधिकारियों से संपर्क करती है। विभिन्न शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए 4 क्षेत्रीय जैसे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, 4 क्षेत्रीय, इस समय वर्तमान में 5 क्षेत्रीय विद्यालय हैं। 5 रीजनल कॉलेज, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग, 5 हैं। वर्तमान में 5 हो गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य, एक इसमें जुड़ गया शिलांग। अब 5 क्षेत्रीय विद्यालय हो गए, रीजनल कॉलेज 5। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में विचार और सूचनाओं के लिए निकासी गृह के रूप में कार्य करना। विद्यालय शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन और पर्यवेक्षण करना। शैक्षिक अनुसंधान का संचालन, प्रोत्साहन एवं विकास करना। शिक्षा संबंधी सभी पक्षों जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन आदि का विकास करना। अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित सूचनाओं का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रसार करना। सेवारत शिक्षकों को उन्नत स्तर पर या उन्नत स्तर के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं के सेवापूर्व और सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनके कुशल संचालन करना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्याप्त अपव्यय और अवरोधन को दूर करने की व्यवस्था करना। ग्रामीण अंचलों में शिक्षा से संबंधित समस्याएं के समाधान पर विचार करना और उनको दूर करने के सुझाव देना। शिक्षा से संबंधित संपूर्ण देश के आंकड़ों एकत्र करना, उनमें सुधार करने के लिए अनुसंधान पर बल देना, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना कर विद्यालयों की सुगमता से सूचना उपलब्ध कराना।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। नेक्स्ट आता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सरकार समिति यानी सहकार समिति की सिफारिश पर 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसको संवैधानिक दर्जा 1987 87 के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 52 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे वर्ष 1988 में लागू किया गया। भारत सरकार ने इस परिषद की स्थापना इसलिए की कि भारत में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था और इसके स्तर की समीक्षा की जा सके, उसके विकास के लिए सुझाव तथा प्रयास किया। इस परिषद की कार्य सुविधा की दृष्टि से या इस परिषद की कार्य सुविधा के लिए विशिष्ट तकनीकी के आधार पर बोर्डों की स्थापना कर दी गई। कुछ प्रमुख बोर्ड निम्नलिखित है, जैसे प्रौद्योगिकी और तथा भौतिक ऊर्जा, रसायन तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी, भवन निर्माण तथा क्षेत्र नियोजन, वाणिज्य और उद्योग प्रशासन, वस्त्र प्रौद्योगिकी, कलात्मक उपयोग। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के कार्य। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राविधिक शिक्षा स्तरीय तथा मानदंडों का निर्धारण करना, यानी जो टेक्निकल से संबंधित शिक्षा का जो मानदंड है उसका निर्धारण करना। प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु नीतियों का नियोजन करना, प्राविधिक शिक्षा के विकास हेतु नीतियों का निर्माण करना तथा उसकी से संचालित करना, प्राविधिक शिक्षा के विकास में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करना, प्राविधिक शिक्षा के उपाधियों की समकक्षता का निर्धारण करना, प्राविधिक शिक्षा की नीतियों, नियमों, मानदंडों का मूल्यांकन करना, प्राविधिक शिक्षा की नीतियों एवं विकास का प्रमाणन करना, प्राविधिक शिक्षा के हर स्तर पर, यानी जो प्राविधिक शिक्षा है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उस शिक्षा के हर स्तर को उठाने का प्रयास करना, प्राविधिक शिक्षा की आवश्यकताओं से देश को परिचित कराना। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा की स्थापना इस धारणा से की गई कि यह अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों पर परामर्श देती रहे। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा परिषद के विषय में कहा गया, जो 1986 की पॉलिसी थी। उस पॉलिसी में एनसीटी के बारे में बात की गई कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक संस्थाओं को सत्यापित करने तथा पाठ्यक्रम तथा पद्धतियों के विषय में दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विधेयक 1993 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1993 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं। अध्यापक शिक्षा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, कि अध्यापक शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं उसके तैयार करना, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के स्तर पर का निर्धारण करना, या अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उसके स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाना,
आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार विभिन्न अध्यापक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए नियम मानक जारी करना। परिषद के चारों क्षेत्रीय समितियां जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलांग, यानी इस समय 5 है, द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। शिक्षण संस्थाओं का सर्वेक्षण करना तथा उसकी समस्याओं का अध्ययन कर उसकी समाधान करना। नेक्स्ट है कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान करना और नए तरीके से उसको अपनाना। संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानकों का निर्धारण करना। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रवेश का निर्धारण करना। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना। आज हमने जाना शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के सलाहकार संगठन, जिसके अंतर्गत सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर एवं शिक्षक शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। आप उन तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।